प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम कुंडली में बनने वाले पंच महापुरुष योग की चर्चा करेंगे। सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके बाकी 5 ग्रहों मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि से बनने वाले योग पंच महापुरुष योग कहलाते हैं। यदि ये 5 ग्रह मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि अपनी उच्च राशि या अपनी राशि में केंद्र में स्थित हों तो महापुरुष योग बनता है। अगर किसी जातक की कुंडली में एक ग्रह के द्वारा महापुरुष योग बन रहा है तो जातक अच्छा जीवन में करता है, महापुरुष की श्रेणी में आता है। यदि किसी जातक की कुंडली में, किसी व्यक्ति की कुंडली में 2 पंच महापुरुष योग बन रहे हैं तो जातक बहुत अच्छा करता है। और अगर 3 पंच महापुरुष योग किसी जातक की कुंडली में बन रहे हो तो निश्चित रूप से ऐसा जातक महान पैदा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अपने सत्कर्मों के द्वारा, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा जगत में नाम और यश प्राप्त करता है। दर्शकों, आइए देखते हैं किस ग्रह से कौन सा योग बनता है और आज हम इसी कड़ी में मंगल से बनने वाले योग की चर्चा करेंगे। पंच महापुरुष योग, पंच महापुरुष योग। अब ये पंच महापुरुष योग जो बनेगा किन किन ग्रहों से बनता है? पहला, रुचक योग। किससे बनेगा? मंगल ग्रह के द्वारा। मंगल यदि अपनी राशि मेष या वृश्चिक में हो या फिर अपनी उच्च राशि मकर में स्थित हो केंद्र में तो रुचक नामक योग बनता है। दूसरा, भद्र योग। भद्र योग कब बनता है? जब बुध कुंडली में अपनी राशि अर्थात मिथुन या कन्या में स्थित हो। बुध की 2 राशियां मिथुन और कन्या, या फिर अपनी उच्च राशि में स्थित हो। बुध की उच्च राशि कौन सी है? कन्या ही है। तो बुध अपनी उच्च राशि में या अपनी राशि में स्थित हो तो भद्र नामक महापुरुष योग बनता है और इस योग में जन्म लेने वाला जातक महापुरुष होता है। नंबर 3, हंस योग। कुंडली में हंस योग कब बनता है? जब गुरु अपनी राशि या अपनी उच्च राशि में स्थित हो केंद्र में तो हंस नामक पंच महापुरुष योग बनता है। गुरु की कौन कौन सी राशियां हैं? धनु और मीन। और उच्च राशि गुरु की कौन सी है? कर्क। तो गुरु धनु, मीन या कर्क में केंद्र में स्थित हो तो पंच महापुरुष योग बनता है। चौथा है मालव्य योग। मालव्य योग कब बनता है? जब शुक्र अपनी राशि या अपनी उच्च राशि में केंद्र में स्थित हो तो मालव्य योग बनता है। शुक्र की कौन कौन सी राशियां हैं? शुक्र की वृष और तुला 2 राशियां हैं। और शुक्र उच्च का किस में होता है? मीन में शुक्र उच्च का होता है। तो जब शुक्र केंद्र में वृष, तुला या मीन राशि में से किसी राशि में स्थित हो तो मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बनता है।
दर्शकों, अंतिम और पांचवा पंच महापुरुष योग है सस योग। सस योग जब शनि अपनी राशि या अपनी उच्च राशि में स्थित हो केंद्र में, तो सस नामक योग बनता है। शनि की कौन कौन सी राशियां हैं? मकर और कुंभ। और उच्च राशि शनि की कौन सी है? तुला में शनि उच्च का होता है। तो जब शनि किसी जातक की कुंडली में मकर या कुंभ या तुला में केंद्र में स्थित हो तो सस नामक पंच महापुरुष योग बनता है। अगर किसी जातक की कुंडली में एक महापुरुष योग है, कोई भी योग इनमें से पांच में से कोई भी योग है, तो ऐसा जातक महापुरुष होता है। अगर दो इन पांच में से दो पंच महापुरुष योग किसी जातक की कुंडली में है तो वो उससे महान होता है। और अगर किसी जातक की कुंडली में तीन पंच महापुरुष योग बन रहे हैं तो निश्चित रूप से ऐसा जातक विशिष्ट व्यक्ति होता है। अपने महान कर्मों के द्वारा जगत में, देश में, समाज में प्रतिष्ठा अर्जित करता है और उच्च कोटि का विद्वान, भविष्य दृष्टा और दार्शनिक होता है। दर्शकों, आइए देखते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कुंडली। नरेंद्र मोदी की कुंडली में मंगल रुचक नामक पंच महापुरुष योग बना रहा है। मंगल इनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है। मंगल और चंद्रमा लग्न में बैठे हुए हैं। वृश्चिक में चंद्रमा अपनी राशि में, वृश्चिक में मंगल अपनी राशि में यहां बैठा हुआ है। इस कारण रुचक नामक पंच महापुरुष योग यहां बन रहा है। चंद्रमा साथ में बैठे हो। वैसे तो चंद्रमा यहाँ प्रथम दृष्टया अपनी नीच राशि में है। वृश्चिक में चंद्रमा नीच के होते हैं, लेकिन चंद्रमा का नीचत्व तो यहाँ समाप्त हो गया है, नीच भंग हो गया है। यदि जो ग्रह नीच राशि में बैठा हुआ है उस नीच राशि का स्वामी लग्न में या लग्न से केंद्र में बैठा हो, चंद्रमा से या लग्न से केंद्र में बैठा हो, तो उसका नीच भंग हो जाता है। यहाँ देखिए, चंद्रमा अपनी नीच राशि में है, लेकिन उस नीच राशि का स्वामी, वृश्चिक का स्वामी मंगल लग्न में बैठा हुआ है और चंद्रमा भी साथ में है, स्वयं है। इस कारण से चंद्रमा का नीचत्व भंग हो गया है। चंद्रमा भाग्येश है, भाग्येश होकर के लग्नेश मंगल के साथ में चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है। मंगल पराक्रम का ग्रह है, मंगल शौर्य का ग्रह है, मंगल निर्भीक बनाता है, साहसी बनाता है, मंगल एनर्जेटिक बनाता है। और आज देख लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री जी को कहीं से भी कोई कमी नहीं है उनके जीवन में। हर प्रकार से हर समय चुस्त दुरुस्त रहते हैं बिल्कुल। अगर इनकी कुंडली का हम विश्लेषण करें, अन्य ग्रहों पर देखें तो गुरु केंद्र में बैठे हुए हैं, शनि और शुक्र दशम भाव में बैठे हुए हैं। शनि वैराग्य कर ग्रह होते हैं, शनि पराक्रमेश और चतुर्थेश होकर के दशम भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र शनि का मित्र है और शुक्र शनि दोनों कर्म स्थान में बैठे हुए हैं। यही कारण है कि आज नरेंद्र मोदी जी जगत में, भारत में तो ख्याति प्राप्त हैं ही अपने सत्कर्मों के कारण। सत्यनिष्ठ, ईमानदार और एक कर्तव्यनिष्ठ प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। जगत में, संसार में भी इनकी प्रतिष्ठा है, बड़े बड़े देशों में इनकी प्रतिष्ठा है, इनका सम्मान किया जाता है। मंगल जो यहाँ मालव्य योग बना रहा है, इस कारण से मंगल जो यहाँ रुचक नामक पंच महापुरुष योग बना रहा है, ये कारण बना इनकी निर्भीकता का, इनके शौर्य का, इनके एनर्जेटिक होने का। तो दर्शकों, इनकी कुंडली में
केवल एक पंच महापुरुष योग है, लेकिन अन्य ग्रहों का योग बहुत अच्छा है। गुरु केंद्र में है। किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मति मातंग यूथानाम सतम हंति च केसरी। अगर एक बृहस्पति केंद्र में हो तो अन्य ग्रह कितने भी खराब हो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन शर्त यह है कि बृहस्पति अच्छे घर के स्वामी हो। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में, प्रधानमंत्री जी की कुंडली में गुरु योग कारक हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, वृश्चिक लग्न के लिए बृहस्पति योग कारक होते हैं, गुरु योग कारक होते हैं। गुरु यहाँ धनेश और पंचमेश होकर केंद्र में बैठे हुए हैं, परम योग कारक है। गुरु की दृष्टि शनि और शुक्र पर पड़ रही है। पराक्रमेश शनि और सप्तमेश शुक्र पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु की दृष्टि और कहाँ है? पंचम भाव अष्टम स्थान पर, जो उनको दीर्घायु बना रहा है, यशस्वी बना रहा है। दर्शकों, एक रुचक योग जरूर है इनकी कुंडली में, लेकिन अन्य ग्रहों का योगदान बहुत अच्छा है, जिसके कारण हमारे प्रधानमंत्री जी आज यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा के प्रतिमूर्ति माने जाते हैं। तो पंच महापुरुष योग में रुचक योग की हम चर्चा कर रहे थे। रुचक योग जिस भी जातक की कुंडली में होता है वह उत्साही होता है, पराक्रमी होता है, शौर्य और कर्म के प्रति सचेत होता है अपने। दर्शकों, रुचक योग में जिस भी जातक का जन्म होता है वो सेना में, पुलिस में या प्रशासन में उच्च पदों पर विराजमान होता है। रुचक योग में जन्म लेने वाला जातक निर्भीक होता है। ऐसे जातक बलशाली होते हैं, हिम्मत की इनमें बिल्कुल कमी नहीं होती है। ये हर समय संघर्ष करने के लिए तत्पर रहते हैं। आज यहीं तक। अगले वीडियो में फिर हम आप मिलेंगे, जिसमें हम भद्र योग की चर्चा करेंगे। बुद्ध से बनने वाले योग भद्र योग की चर्चा करेंगे कि जिस भी जातक की कुंडली में भद्र योग है उसके क्या लक्षण होते हैं और उसका जीवन में क्या योगदान होता है, उसके जीवन पर इस भद्र योग का क्या प्रभाव पड़ता है। आप सब को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।